अगर आप DSSC-PRT की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर हम तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और हमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है रिगार्डिंग बुक्स कौन सी पढ़ें, कौन से कोर्सेज लें, रिसोर्सेज कौन से रेफर करें, तो ना आज इसी कंफ्यूजन को मैं एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको ये करना है। तो आज की इस वीडियो में आपसे 6 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला एग्जाम क्लैरिटी, दूसरा फाउंडेशन स्टेप, तीसरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, चौथा मॉक स्ट्रेटेजी, पांचवा टाइम टेबल और छठा मिस्टेक्स। मेरा नाम हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हो पढ़ ले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा DSSC-PRT गाइडेंस टेलीग्राम चैनल का। वहां पे इसी वीक 2 दिन लगातार गाइडेंस वीडियो चैट होने वाली है, जिसमें मैं आपसे 2 दिन कनेक्ट करूंगा और रिलेटेड टू आपकी प्रिपरेशन, जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, गाइडेंस रिक्वायर्ड है, उनको हम 2 दिन में डिस्कस कर लेंगे 1 to 1 ऑन उस वीडियो चैट पर। और उसी में हम डिस्कस करेंगे हमारा ड्रीम DSSB जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है। तो मेक श्योर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रॉब्लम इज कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा प्रॉपर प्लान बनाया है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। 6 पॉइंट्स को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जो आपकी हेल्प करेंगे। प्लस आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि कुछ नोट करने लायक हो तो आप नोट कर लेना, ठीक है। पहला पॉइंट है एग्जाम क्लैरिटी। देखो भाई, हम जिस जंग में उतरने वाले हैं, जिस जंग की हम लड़ाई कर रहे हैं, तो पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए उस जंग में होने क्या वाला है। तो हमें चाहिए एग्जाम क्लैरिटी। मैं आपको देता हूं 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स पार्ट ए, 100 मार्क्स पार्ट बी। जो पार्ट ए उसमें 5 डिसिप्लिन आएंगे, 20-20 मार्क्स ईच, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 5। पार्ट बी में भी 5 डिसिप्लिन मिलेंगे आपको, डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसमें ऐसा कोई सिलेबस नहीं है डिसिप्लिन के हिसाब से, वो एज अ होल आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। हर 20 क्वेश्चन के बाद आपका सेक्शन लॉकिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ पे और आप सोच रहे हो रीजनिंग क्वेश्चन जाके फिर से देख लूं, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। जब तक आप रीजनिंग का सेक्शन लॉक नहीं करोगे, आपका नेक्स्ट सेक्शन नहीं खुलेगा। एग्जाम क्लैरिटी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, मैं ये चाहूंगा जो भी बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर वो आज ही जाके एक PYQ टेक्स्ट बुक पर अटेम्प्ट करें। तो ये बात होती है एग्जाम क्लैरिटी के। हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, फाउंडेशन स्टेप। देखो, जब आप अपना PYQ अटेम्प्ट करोगे तो आपको पहली बात क्या पता लगेगी कि फिलहाल अभी आपका करंट लेवल क्या है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी बिल्कुल जीरो ही नॉलेज है, 0 मार्क्स आएंगे। नहीं भाई, हमारे पास पहले से प्रीवियस नॉलेज होती है, बेस्ड ऑन हमने पहले कौन से एग्जाम्स की तैयारी करी है, हम 11th-12th पढ़ के आए हैं, हम अपनी डी एंड या फिर डाइट पढ़ के हमने ग्रेजुएशन करी है, तो उसके बेसिस पर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है। तो फिलहाल जब आप PYQ दोगे तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, हमारी फिलहाल जो लेवल है वो कहां पे है, यहां पे, यहां पे, यहां पे कितने। बेस्ड ऑन उसका आपका स्कोर आएगा 100, 120, 80, 90, कुछ भी है, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। ये PYQ देने का उद्देश्य ये है कि आपको पता लग जाए फिलहाल आपका लेवल कहां और आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो इस PYQ अटेम्प्ट करने से आपको पता लग जाएगा फिलहाल आपकी फाउंडेशन कहां पे है, कितने आप पानी में और कितने आप पानी के ऊपर हो। इसको देखते हुए जो भी बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर, मैं भी आपको पूरा टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा और पूरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा। मेक श्योर आप दिन के एटलीस्ट 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो। भाई इतना चाहिए। अगर आज से नया स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल एग्जाम तक क्रैक करने के लिए आपको 12 से 14 घंटे चाहिए ही चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब आपको अपना फाउंडेशन बेस पता लग चुका है कि आप कितने पानी में और कितने नहीं, आपको कितना आता है और कितना नहीं। अब सिर्फ मैं बात करने वाला हूं पार्ट ए में। पार्ट ए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। पार्ट ए में बेसिकली हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। इस जीके को फिलहाल मैं हटा रहा हूं क्योंकि जो मेन कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्ट मतलब इन 80 मार्क्स में से जब तक हम 60 प्लस अचीव नहीं कर लेते, 65, 70 अचीव नहीं कर लेते, तब तक हमें जीके के पास नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जीके का एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड कम होता है। अगर हमने 4 घंटे जीके पढ़ी है और 4 घंटे हिंदी पढ़ी है, तो जो जीके हमने 4 घंटे पढ़ी है उसका कोई भरोसा नहीं है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो पेपर में आ जाए। बट हाँ, इतना पक्का है कि अगर हम 4 घंटे बैठ के हिंदी पढ़ी है, कोई टॉपिक पढ़ा, तो पक्का उसका क्वेश्चन आना ही आना है। तो अभी जीके को आपको इग्नोर करना है फिलहाल, क्योंकि जरूर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मेन फोकस 4 सब्जेक्ट्स पे रहना चाहिए, ठीक है।
जो ये 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इनमें से ना 2 सब्जेक्ट बहुत आसान है करने, जो कि है हिंदी और रीजनिंग। देखो इन दोनों का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा नहीं, इतना वास्ट नहीं है। रीजनिंग एक जनरल एप्टीट्यूड है जो हम सभी के पास है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। करना क्या मैं बताऊंगा आपको। और हिंदी भी क्योंकि हम लगातार बोलते हुए हिंदी और हमने बचपन में पढ़ी है, तो बस एक बार वो रिमाइंड करवानी है और हमें सारी हिंदी अपने आप याद आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखो भाई, रीजनिंग के लिए आपको अभी ऐसा ना कोई कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आप अभी अगर आपने पीवाईक्यू दिया होगा तो आप देख पा रहे होगे 12, 13, 14 क्वेश्चन आप कर पा रहे होगे। टाइम ज्यादा लग रहा होगा वो अलग बात है, बट आप कर पा रहे होगे। तो आपको क्या करना है, डेली रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इन 30 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें से कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं आए, जैसे सिलोगिज्म नहीं आया, डाइस का कोई सवाल हो गया वो नहीं आया, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सवाल हो गया वो नहीं आया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलोगिज्म का सवाल नहीं आया तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, सिलोगिज्म कंप्लीट इन 1 क्लास सर्च कर दोगे, वीडियो आ गई, वीडियो देख ली। कोई ऐसे एजुकेटर नहीं, सारे बढ़िया करवाएंगे, समझ गए। तो वो सिलोगिज्म की वीडियो देख ली, आपका वहां टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बस। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको 30 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक ना आए वो यूट्यूब पे सर्च करना है। अब हम चलते हैं हिंदी पर। हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है और मैं ना आपको बेस्ट सोर्स बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो चीजों को इधर उधर ढूंढने में, और जहां से मुझे बेस्ट लगता है मैं वो बताऊंगा बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंसेस। आपको और कोई बेस्ट लग सकता है, बट ये जीरो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताऊंगा जो आपका जल्दी और अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा दे ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छी तरीके से बढ़े। तो भाई हिंदी अगर आपको कंप्लीट करनी है तो अरुण सर मिल जाएंगे आपको कैरियर विल एप्लीकेशन पर। बहुत अच्छी हिंदी करवाते हैं, बहुत प्यारी हिंदी करवाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हिंदी करने में। जितना वो करवा दे उतना कर लेना, आराम से 20 में से 18, 19, 20 ले आओ। सिंपल चीज है, ना कहीं ढूंढना कोई टॉपिक। जब आप उनका कोर्स परचेज करोगे, क्लासेस लोगे, तो उसमें मैक्सिमम 40 से 50 क्लास मिलेंगी। मतलब 1 से 1.5 महीने का काम है बस, उससे ज्यादा काम नहीं है। 1 से 1.5 महीने में आपकी हिंदी ऐसी हो जाएगी टॉप क्लास। प्लस साथ में ना आपको वोकैबुलरी भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप बुक ले लो आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ हिंदी। अब इस किताब में क्या है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युगम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, मुहावरे, लोकोक्तियां बहुत सारी दे रखी है। मतलब जो पीवाईक्यूज में आ रखी है, डीसीबी के नहीं अलग एग्जाम्स में, वो दे रखी है सारी। इसमें ना मैक्सिमम वोकैबुलरी दे ही रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुश्किल ही आपको कोई अलग वोकैबुलरी दिखेगी पीवाईक्यूज में, वरना तो मैक्सिमम इसमें दी हुई है। ठीक है, तो आप एक किताब ही ले लो। रीजनिंग का सॉर्ट हो गया और हिंदी का सॉर्ट हो गया। अब हम चलते हैं मैथ्स पे और इंग्लिश पे। देखो जो मैथ्स और इंग्लिश है उनका नेचर ऑलमोस्ट सेम है। नेचर ऑलमोस्ट सेम का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स की क्लास ले ली तो आप मैथ्स के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं ऐसा। आपने इंग्लिश के रूल्स की क्लास ले ली तो आप उन रूल्स को फाइंड आउट कर पाओगे, स्पॉट कर पाओगे एरर्स को, नहीं हो पाएगा भाई। इसमें क्या होता है कि जब तक हम एजुकेटर की क्लास देख रहे हैं तो हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है, हम कर पा रहे हैं देख देख के। पर जैसे ही वो वीडियो हटाई, सिर्फ क्वेश्चन सामने आया, तब हमारा दिमाग में ब्लैंक, कुछ भी नहीं समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या करना है, बेशक हमें आता हो। तो इसमें क्या करना है आपको, मैथ्स में और इंग्लिश में जितनी हो सके प्रैक्टिस। पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में ना, मुझे पर्सनली बता रहा हूं, जो टीचिंग के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं जितने भी एजुकेटर्स हैं, मुझे एक तो उनका थोड़ा सा तरीका पसंद नहीं आता, थोड़ा सा ओल्ड मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हैं। प्लस वो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने पे इतना फोकस नहीं करते, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वो कम कराते हैं प्रैक्टिस में। तो इसलिए मैं जनरली प्रेफर करता हूं एसएससी वाले टीचर्स। मैं 2 नाम दे रहा हूं, आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर। अब है क्या कि अगर आप इन दोनों का कोर्स लेने जाओगे फिलहाल, तो एग्जाम तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो वो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा आपके लिए। बेस्ट क्या है, इन दोनों सर के यूट्यूब पर ऑलमोस्ट पूरा मैथ कंप्लीट करवाया हुआ इन्होंने खुद नहीं। मैराथन क्लासेस में कभी कोई सीरीज स्टार्ट कर दी, कभी कोई। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको परसेंटेज करना है और आपको करना है गगन प्रताप सर से, तो कुछ लिखना, परसेंटेज कंप्लीट इन 1 क्लास गगन प्रताप सर, वीडियो आ जाएगी, कंप्लीट कर लो। अब इन मैराथन वीडियोस का फायदा क्या होता है
एक तो आपको जितना भी परसेंटेज में कंसेप्ट है एक ही क्लास में मिल जाएगा, प्लस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें वो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। इससे हटकर जो आप क्लास लोगे, इससे हटकर आपको डेली 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, डेली छोड़नी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ मेरा वीडियोस देख के काम चल जाएगा, नहीं भाई, नॉट पॉसिबल। तो आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चन की मैथ की अलग से प्रैक्टिस करनी, अलग से, वीडियो से नहीं, अलग से। ठीक है, मैथ्स का आपका हिंस हो जाएगा। पूरा सिलेबस मैथ्स में क्या आएगा, हिंदी पार्ट ए पार्ट बी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी एक क्लास में बता रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश में 2 डाइवर्जन किए हैं। अगर तो आप स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए आए हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। निमिषा बंसल मैम की टॉप 120 रूल्स की एक क्लास है जो कि 12 घंटे की, आप वो देख सकते हो। क्योंकि है क्या कि 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, जिसमें से 5 पैराग्राफ के आएंगे, 7-8 वोकैबुलरी के आते हैं, बचे 5-6 क्वेश्चन जो कि आपके एरर स्पॉटिंग के आएंगे। प्लस उसमें भी अलग अलग PQRS के सवाल हो गए, है ना, जंबल सेंटेंसेस हो गए, वो सब चीजें भी आती हैं। तो एरर्स के कुल मिला के आपके 5-6 सवाल बचेंगे। अब इन 5-6 सवाल के लिए पूरी इंग्लिश पढ़ना इज नॉट अ वाइज डिसीजन इस टाइम पे। तो बेस्ट क्या है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हो तो आप निमिषा बंसल मैम की टॉप 120 रूल्स की क्लास देख लो। आप सर्च करो निमिषा बंसल मैम टॉप 120 रूल्स, वो 12 घंटे क्लास आपके सामने आ जाएगी। अब सिर्फ इस क्लास को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इस क्लास से अलग डेली 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? अब होता क्या है कि ना, इस ग्रामर के चक्कर में हम वोकैबुलरी के पार्ट को ओवरशैडो कर देते हैं कि भाई वोकैबुलरी छोड़, बाद में करेंगे। बट वोकैबुलरी भी बराबर मार्क्स की आती है जितनी ग्रामर आएगी। तो आपको वोकैबुलरी की भी डेली एक क्लास लेनी किससे है, रानी मैम है और जयदीप सर है, दोनों यूट्यूब पर फ्री में इंग्लिश की वोकैबुलरी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी करवा रहे हैं, बहुत प्यारी करवा रहे हैं, मजेदार करवा रहे हैं। वहां से आप डेली एक क्लास लो। ज्यादा नहीं कह रहा, रोज की भी आज से लेके 10-15 लिख ली ना, बहुत है। मैं नहीं कह रहा पूरी क्लास लो, 10 लिख लो डेली की रोज बेशक, पर उन्हें ऐसे लिख लो कि वो याद रह जाए, और अगले दिन फिर 10। समझ गए? क्योंकि अभी हमारे पास दिन है, मैंने मान लिया अगर हमारे पास अभी 5 महीने एग्जाम्पल रूप में, तो 5 महीने मतलब 150 दिन है, और रोज भी 10 लिखोगे तो 1500 वोकैबुलरी आपके पास हो जाएंगी। 50 तो 1500 बहुत होती है भाई। ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो रानी मैम, नीतू मैम और निमिषा बंसल मैम, इन तीनों में से किसी का भी कोर्स परचेज कर सकती हैं। अगर कोर्स परचेज नहीं करना तो यूट्यूब पर इन तीनों ने भी पूरा सिलेबस करवाया हुआ है, तो इनकी आप मैराथन क्लासेस देख सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और वोकैबुलरी का सेम रहेगा, रानी मैम या फिर जयदीप सर की डेली एक क्लास लेनी है। डेली आपको एटलीस्ट 10 से 15 लिख लोगे बहुत है। ठीक है, वो लिख लेनी है। जीके पे अभी आपको फोकस नहीं करना, जीके टॉपिक्स में अभी बता भी नहीं रहा, क्योंकि मैं अभी नहीं चाह रहा कि अब डिस्ट्रैक्ट हो, खासकर जो अभी 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं उनको गाइडेंस दूंगा जिनके 100 मार्क्स बन रहे हैं, जिनके 120 बन रहे हैं, जिनके 130 बन रहे हैं, तो उनमें उनके लिए अलग अलग गाइडेंस आएगी। पॉइंट इज क्लियर? अब हम चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी एक तो 50% ऑफ योर टोटल एग्जाम है, 100 मार्क्स की है। दूसरी बात, बहुत फैला हुआ सिलेबस है। सोर्सेज में आपको NIS पढ़नी पड़ेगी। अब कुछ कह रहे कि सर क्या टाइम बचाने के लिए हम NIS समरी पढ़ सकते हैं? भाई नहीं, NIS समरी को आप ऐसा सप्लीमेंट्री मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि आप ओरिजिनल NIS पढ़ो, NIS समरी की जो किताब है उसके अंदर ऑलरेडी काफी चीजें जो NIS में है वो लिखी हुई है। मतलब कि आप ये मान लो वो आपके एक नोट्स की तरह है। ठीक है, आप NIS पढ़ते भी चलो, जो आपको एक्स्ट्रा दिखे वो आप उस बुक में नोट करते हो चलो, बेसिकली आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आप उसको उस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे मत करना कि सिर्फ NIS समरी पढ़ ली, वैसे काम नहीं चलेगा, ना समझ आएगी चीजें। पॉइंट इज क्लियर? NIS पढ़ने के बाद 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक्स, उसमें से वैसे PYQs में बहुत कम कंटेंट आया हुआ है उठा के, पर पढ़ लेना, क्योंकि जब NIS पढ़ लोगे आप तो मैक्सिमम कंटेंट आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, कुछ कुछ आपका चीजें बचेंगी वो आप कर लेना कवर। उसके बाद इग्नू की मिसलेनियस बुक्स,
मैं इन्हें मिसलेनियस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एज सच ना कोई एक प्रॉपर कोर्स की किताब ही नहीं है इग्नू की कि मैं आपको बता दूं BES 142 या फिर BES 123 की आप किताबें कर लो तो आपका हो जाएगा बेड़ा पार। नहीं, PYQs में बहुत अलग अलग इग्नू के कोर्सेज से जो सोर्सेज उठा के उन्होंने क्वेश्चन पूछे में, तो एज सच कोई एक किताब नहीं है। प्लस मिसलेनियस बुक्स। मिसलेनियस बुक्स का कहने का मतलब ये है, मैं अभी आपको एक रील शॉर्ट्स डालने वाला हूं कुछ दिनों में। एक चाइल्ड्स वर्ल्ड का किताब है, 2022 के पेपर में उस पर्टिकुलर किताब से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे हुए उसी किताब से। और ना वो NIST किताब है, ना वो इग्नू की है, ना वो NCERT की, ना वो NCT की, किसी किताब नहीं है। वो है किसी बाहर देश के ऑथर की किताब, उस किताब में से पूछे हुए। तो इतना फैला हुआ सिलेबस है। ठीक है, तो आप NIST पढ़नी स्टार्ट करो पहले तो, उसके बाद 11th 12th उसके बाद की बात है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ऊपर आपको रिकमेंडेशन दी जो मैं चाहूंगा आप करो, तो यहां पे भी मैं चाहूंगा आप टाइम वेस्ट ना करो। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर करवा दी है। NIS तो मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाई है, 2022 के सारे PYQ भी सोर्सेस करवा दिए हैं, काफी सारा नया कंटेंट करवा दिया है, NCT के हिसाब से करवा दिया है, 11th 12th की साइकोलॉजी करवा दिया है, मतलब A to Z पैकेज आपको करवा दिया है। मैंने लाइन टू लाइन तो पढ़ा ही दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वहां से डेली एक क्लास लेनी है और प्रैक्टिस करनी है बस। ना आपको कंटेंट ढूंढने की दिक्कत, ना आपको मार्किंग की दिक्कत, ना आपको नोट्स बनाने की दिक्कत। नोट्स भी, मार्क्ड PDF भी सब कुछ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो DTRPG पेडागोजी स्पेशल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्लस अगर आप पहले किसी एजुकेटर से पढ़ चुके हो या फिर पढ़ रहे हो अभी, तो एक क्लास में डाली हुई है इस यूट्यूब चैनल पर कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, उसमें 2019 में काफी सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो वाली वीडियो देखो आप। और अगर किसी एजुकेटर ने जिससे आप पढ़ रहे हो उसने कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा रखी है वो देखो, दोनों को मैच कर लो, किसमें कंटेंट ज्यादा और किससे आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हो। गारंटी की बात है जो मैंने करवा रखी है उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बाकी किसी एजुकेटर ने कॉल करवा के भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। आप बेशक चेक कर लो, वीडियो पढ़िए, मैं तो आई बटन दे दूंगा आपको। ठीक है, अब बात होती है यहां पे आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी खत्म। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, मॉक स्ट्रेटेजी। देखो आपको ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक महीने तक जो मैंने आपको ये सोर्सेज बताए हैं इनको फॉलो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। एक महीने के बाद आपको रेगुलरली हर संडे, एवरी संडे PYQs अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। क्यों करना है? एक तो आपको पता लग जाएगा जो आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, जो आप क्लासेस ले रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो, क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं, ये पता लगेगा। दूसरी चीज, आपको हर हफ्ते 200 नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, हर मतलब सब्जेक्ट की मिल जाएगी, मैथ की अलग, हिंदी की अलग, पार्ट बी की अलग। प्लस आपको तीसरी इंसाइट्स मिलेंगे कि अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक चल रहा है, इसको मुझे और बड़ा और अच्छा करना है, ये टॉपिक मैंने कर लिया बट क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब फिर से करना पड़ेगा, तो ये आपको इंसाइट्स मिलेंगी। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि एक महीने बाद आपको हर संडे मॉक टेस्ट देना है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, टाइम टेबल की। सर अभी इतनी सारी क्लासेस लेने को हो जाएंगी, इतना कंटेंट पढ़ने को हो जाएगा, तो हम करें तो करें क्या, कितना टाइम दें? देखो भाई, क्योंकि पार्ट भी आपका 50% ऑफ योर एग्जाम है, तो आपको 2 से 3 घंटे पार्ट बी को देने हैं, 2 से 3 घंटे। मैं उसको अपर एंड में मान रहा हूं, 3 घंटे मान रहा हूं। ठीक है, पार्ट ए में मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स कमजोर मिलेगा और मैथ्स में प्रैक्टिस भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो 3 घंटे आपको मैथ्स को देने, 2 से 3 घंटे। मैं अपर एंड मान ले रहा हूं 3 घंटे, 3 घंटे पार्ट भी, 3 घंटे मैथ्स। अब आते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आप एक रूल्स की क्लास लोगे निमिषा बंसल मैम की, और एक वोकैबुलरी क्लास लोगे, तो 2 घंटे आप यहां लगाओ। ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी आपको 10 ही करनी है, तो आप जितने भी टाइम में 20 मिनट में, 25 मिनट, 30 मिनट में कर पाओ उतनी बहुत है, प्लस प्रैक्टिस कर लो, तो 2 से 2.5 घंटे आप इसको दे सकते हो। मैं 2 घंटे मान रहा हूं इंग्लिश में। हिंदी में भी, क्योंकि आपको आदित्य पब्लिशिंग की किताब पढ़नी पड़ेगी वोकैबुलरी के लिए और अरुण सर की क्लास लेनी पड़ेगी, तो 2 घंटे मैं यहां मान रहा हूं हिंदी के। और क्योंकि रीजनिंग के आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जो टॉपिक आपको ना है सिर्फ उसकी क्लास लेनी है, तो 1.5 से 2 घंटे यहां पे, वैसे 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं 2 घंटे यहां मान रहा हूं। तो 3 घंटे पार्ट बी के, 3 घंटे मैथ्स के,
2 घंटे हिंदी के, 2 घंटे इंग्लिश के और 2 ही घंटे किसके, रीजनिंग के। 12 घंटे हो गए। अब मैंने आपको बताया कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना है, ये 12 घंटे हो गए। पर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं मैथ्स को पढ़ते पढ़ते मुझे 3 घंटे हो गए, पर आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो। मतलब जो 12 घंटे के अलावा प्लस 2 घंटे है वो आपके पास फुल टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में आज मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो। तो मतलब उस 2 घंटे में से आप टाइम निकाल के बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। एक गलती ये मत करना कि सर ऐसा कर ले कि पहले सिर्फ हिंदी कंप्लीट कर ले जल्दी जल्दी, पहले सिर्फ इंग्लिश कंप्लीट कर ले जल्दी। नहीं भाई, सारे सब्जेक्ट्स को पैरेलली चलाते रहो। समझ गए? छठी बात, छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या करते हैं काफी सारे बच्चे, एक तो अनरिलायबल रिसोर्सेज को चूज कर लेते हैं। अनरिलायबल का मतलब ये कि 1,500 रुपए के चक्कर में या फिर बुक सस्ती मिल रही है उसके चक्कर में ना कोई भी बुक ले लेंगे, फिर कोई भी कोर्स ले लेंगे। फिर बाद में पता लगता है यार जिस किताब में इतने एरर्स हैं या फिर इस कोर्स में जितना करवा रखा है उससे काफी ज्यादा लेवल पेपर में आया हुआ है, तो वो आपने जितना इन्वेस्ट किया वो भी आपका वेस्ट हो गया। तो पहली बात तो ये अनरिलायबल रिसोर्सेज को चूज मत करना। बेशक 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए किसी भी काम में, ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, पीवाईक्यूज को अंडर एस्टिमेट मत करना। पीवाईक्यूज आपको जिस हिसाब से मैंने बताया वैसे देने पड़ेंगे। थर्ड चीज, क्योंकि कंटेंट पढ़ने को बहुत सारा क्लासेस लेनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, इस बीच में आप रिवीजन को मत भूल जाना, क्योंकि अगर रिवीजन भूल गए तो उसके बाद जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपके लिए सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। इसके रिगार्डिंग में मैं एक मिस्टेक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 6 पॉइंट्स है जिसमें हमने एग्जाम क्लैरिटी के बारे में बात करी, फाउंडेशन के बारे में बात करी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी, टाइम टेबल के बारे में बात करी और मिस्टेक्स के बारे में बात करी। अब थोड़ी सी बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। देखो भाई, ऐसा तो नहीं है कि DGPRT आज तक इसने क्लियर ना किया हो, और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने क्लियर किया वो आपसे बहुत सुप्रीम लेवल पे हैं। आपके पास हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, यू गॉट ब्रेन्स, ठीक है। आज तक इतनी मेहनत करते हुए आए हो तो आज थोड़ी और सही। अगर ये डिमोटिवेशन आ रहा है कि जीरो स्टार्ट कर रही हूं, क्या हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो जब पता लगेगा जब आप अगले 6 महीना 14 घंटे पढ़ोगे। दो ही ऑप्शन है, या तो ट्राई कर लो या फिर पहले डर के बैठ जाओ कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, भाई 6 महीने तैयार नहीं हो पाएगी, छोड़ो। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि ट्राई कर लो, एटलीस्ट पता तो लगे 6 महीने हम तैयारी करते हैं और हो पाएगा नहीं हो पाएगा तभी पता लगेगा। मन या फिर दिल हार के बैठ गया आज से ही, फिर तो पक्का ही नहीं हो पाएगा। तो पहले ऑप्शन में चांसेस हैं कि शायद हो जाए, पर दूसरे में तो बिल्कुल चांस नहीं है। और ना, अब सिलेक्शन किसका होगा वो डिसाइड करेगा लेवल ऑफ सेक्रीफाइस किसका ज्यादा होगा। लेवल ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि बलि चढ़ा दी किसी की, ऐसे नहीं। लेवल ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एट दिस मोमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर क्या है। समझ रहे हो? अगर आप अभी भी नवरात्रों में डांडिया नाइट पर जा रहे हैं, अभी भी आप हैंग आउट के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, अभी भी आप फैमिली के फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ये हैंग आउट, ये डांडिया नाइट, ये रिश्तेदारों के फंक्शन, ये अगले साल भी आ जाएंगे भाई। ये एग्जाम आज आया है, अगले साल आए ना आए नहीं पता किसी को। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, बैठ के जुड़ के बेड से या फिर अपने चेयर से तैयारी कर लो, इससे आगे कुछ है नहीं। समझ रहे हो? वो डांडिया नाइट को अटेंड करना, वो बाहर दोस्तों से घूमना, वो अगले साल भी कर लोगे। जब एक सिक्योर्ड जॉब होगी तब आप कुछ भी कर लेना, आपको कोई नहीं रोक रहा, ना कोई टोक रहा। बट अभी फिलहाल आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है कि आप मेहनत करो जमकर। मैंने आपके सामने एक क्लियर रोड मैप रख दिया है, इसको आप फॉलो करो। 1 महीने के बाद मेरी गारंटी है, इस वीडियो कमेंट नीचे करने आ जाना कि हाँ सर इंप्रूवमेंट हुई है, 100% चांसेस है इंप्रूवमेंट होगी। और पार्ट बी की मेरी गारंटी है, अगर आपने पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन कर लिया है तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। 1 महीने 2 महीने बाद आके मेरे को बता देना सर आपका कोर्स बेकार है, तो उस दिन फिर हाथ जोड़ दूंगा आपके सामने, क्योंकि मुझे पता है क्या आएगा क्या नहीं। मैंने पीवाईक्यू सारे करे हुए हैं, मुझे भी पता है क्या आ सकता है।
तो उस हिसाब से मैंने तैयारी करवाई है। समझ गए? तो भाई दिल थाम के और बाकी लोगों से कुछ दिन जोड़ लो हाथ कि भाई प्लीज कुछ दिन माफ कर दे, 6 महीने दे दो तैयारी करने के, ना मुझे कहीं घूमने ले जाओ, ना मुझे पूछो कहीं जाने के लिए, ना मैं कहीं फैमिली फंक्शन में जाऊंगा, और हाथ जोड़कर 14 घंटे दे देना भाई। ये जो आप 14 घंटे पढ़ाई को दोगे, क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने जो पहला टाइम था पढ़ने का वैकेंसी से पहले का, उसमें आपने शायद पढ़ाई ना करी हो। आप सोच रहे हो कि जब वैकेंसी आ जाएंगी तब कर लेंगे, इसलिए आपने तब पढ़ाई ना करी हो। इसलिए उसका फल है कि आपको 14 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा, अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले नहीं किया तो अब ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहा है वो 6-8 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा काम कर लेगा। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और भाई बात मानो, कोई मुश्किल चीज ढंग से मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, एंड थैंक यू सो मच।